दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आइए एक बयान सुनते हैं। मेरा कहने का मतलब है जरूरत क्या है एजुकेशन की। हमारे घर की बेटियां हमारी शक्ति है, हमारी समृद्धि का आधार है। और उन बेटियों को क्या जरूरत है सड़क पर आने के भाई, जब नारी शक्ति बंधन के लिए मोदी जी खड़े हैं। हक के लिए आपको हक तो ऐसे ही मिल जाएगा। ये बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, नाम है मिथिलेश तिवारी। जनाब कह रहे हैं कि आखिर लड़कियों को शिक्षा की क्या ज़रूरत है। मोदी जी तो नारी वंदन के जरिए सबका ख्याल रख ही रहे हैं। यही बीजेपी की असलियत है और यही आरएसएस की सच्चाई। उनके लिए महिलाओं का सशक्तिकरण सिर्फ और सिर्फ मजबूरी का एक नारा है, क्योंकि इस समय समाज में न केवल महिलाओं को लेकर जागरूकता आई है, बल्कि महिलाओं ने भी अब अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है। इसलिए भले ही पीएम मोदी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाएं, लेकिन असलियत मिथिलेश तिवारी जैसे उनके मंत्रियों के इन बयानों से सामने आ जाती है। मोदी जी जानते हैं कि अभी महिलाओं के इस उभार का लाभ लेने के लिए यह सब करना बहुत जरूरी है, लेकिन उनकी नींव में मट्ठा डाल देने के बाद यह सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उस काम के लिए मिथिलेश तिवारी जैसे लोगों को लगाया गया है। जो मंत्री रहते न केवल उनके पास अधिकार है, बल्कि नीतियों को बनाने और उन्हें लागू करने की कमान भी उनके हाथ है। इसलिए अगर महिला सशक्तिकरण के पेड़ का पौधा बनने से पहले ही कुचल दिया जाएगा तो न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी। क्या आपको इसकी प्रतिध्वनि आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत के उस बयान में नहीं सुनाई देती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं को केवल घर में काम करना चाहिए, जबकि पतियों को बाहर कमाने वाला होना चाहिए। दरअसल तिवारी जी भी संघी पाठशाला के प्रोडक्ट हैं। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, जो संघ का ही बाल संगठन है। अभी उनकी प्रोफाइल देख रहा था तो पता चला कि जनाब की खुद की पढ़ाई भी बहुत फर्जी और नकली किस्म की है। कहने को तो ग्रेजुएट हैं, लेकिन पटना में रहते इवनिंग शिक्षा हासिल की है, वह भी पटना के उस कॉलेज से जिसका एफिलिएशन गया विश्वविद्यालय से है। और वैसे तो खुद को टीचर कहते हैं, लेकिन यह कोचिंग से मिली उपाधि है, क्योंकि वह एक निजी कोचिंग सेंटर का भी संचालन करते हैं। इस पूरे ब्यौरे में आपको कहीं गुणवत्तापूर्ण कुछ दिखा, जिससे एक ऐसे शिक्षा मंत्री की झलक मिले जो न केवल शैक्षिक स्तर पर बेहतर हो, बल्कि विद्वान और ज्ञानवान हो, और उसे हर क्षेत्र की जानकारी हो, जिससे बिहार जैसे एक पिछड़े सूबे को शिक्षा की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सके। कौन कहे मंत्री जी को इस दिशा में सोचने के। शपथ कार्यक्रम और मंत्रालय हासिल करने के बाद उन्होंने जिस एक शख्स से पहली मुलाकात की, वह कोई और नहीं बल्कि एक तांत्रिक था। उसका वीडियो भी सामने आ गया है और अब पूरे देश में वायरल है। अब देख लीजिए किस तरह से तांत्रिक उनकी पीठ पर झाड़ू फेर रहा है और वह उसके सामने बिल्कुल नतमस्तक की मुद्रा में है। माहौल कुछ ऐसा है कि इस स्थिति को देखकर उनका अंगरक्षक भी शर्मिंदा है। अब अगर किसी सूबे के शिक्षा मंत्री का आईक्यू किसी तांत्रिक से भी कम है तो समझा जा सकता है कि उस सूबे की शिक्षा का क्या हाल होगा। दरअसल इन्हें लोगों को शिक्षित करना भी नहीं है और न ही विवेकवान बनाना है। ज़हनी तौर पर लोग जाहिल बने रहें, इसकी इन्हें गारंटी करनी है। देश में बाबाओं की बढ़ती संख्या, मंदिर उद्योग का फलना फूलना, विज्ञान की जगह देश में धर्म की पताका को बुलंद करना और धर्म के क्षेत्र को रोजगार के सबसे बड़े क्षेत्र में बदल देना, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि बीजेपी की सरकारें किस गति से देश को पाताल में ले जाने के लिए सक्रिय हैं। और वैसे भी सनातन धर्म की यह पहली शर्त है और उसे आदर्श स्थिति तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि ब्राह्मणों को छोड़कर समाज के बाकी हिस्सों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। आज महिलाओं के लिए खुलेआम बोला जा रहा है
और एक प्रक्रिया में उन्हें वंचित भी कर दिया जाएगा। आगे परिस्थितियां और आर्थिक संकट दलित और पिछड़े समुदायों को भी इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर देंगे। उनके पास ना तो शिक्षा होगी, ना ही ज्ञान का कोई ऐसा साधन, और फिर पूरा राज सवर्णों का होगा। और इस तरह से हिंदू राष्ट्र का संकल्प भी पूरा हो जाएगा। अनायास नहीं, जय श्री राम का यह कारवां बंगाल तक पहुंच गया और उसने रेनेसां तक को उसकी जगह बता दी है।